बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। मैं तनु सिंघल आप सभी को एक ऐसा हैक सिखाने वाली हूँ जो आपके अकाउंटिंग वर्क को जीरो कर देगा। भाई आपने तो मेरा पूरा डीएम ही फ्लडेड कर दिया, कमेंट सेक्शन ही भर दिया कि मैम कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिससे कि आपके अकाउंटिंग वर्क जीरो हो जाए। जर्नली अभी तक जितने भी हैक्स थे वो थे कि हम कैसे टैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर अपने काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम पीडीएफ वाला फॉर्मेट ले आते हैं तो पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करना, फिर उस एक्सेल से सारे काम करना काफ़ी ज़्यादा हसल हो जाती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो हसल भी ज़ीरो करने वाली हूँ सो दैट आपका आने वाला अप्रैल बहुत ही सॉर्टेड हो सके, आप अपने काम को बिल्कुल टाइम पे कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हैक बताऊंगी कि कैसे आप अपने बल्क अपलोड कर सकते हो और वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में है तो डायरेक्टली वो सारा काम कर सकते हो और वो भी बहुत आसानी से कुछ क्लिक्स के अंदर। तो चलें हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस की पूरी ग्लिम्पसेस दूंगी और आपको पूरे प्रोसेस की डिटेल भी दूंगी। तो चले अब हम जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट है और उसको हमें अपने टैली के अंदर एंट्रीज करवानी है। अब जर्नली होगा क्या, अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन नॉर्मल तरीके से काम करेगा तो एक पर्सन बैठेगा और पूरा दिन लगाएगा और सारी एंट्रीज करेगा, एक एक लेजर बनाएगा, एक एक एंट्री असाइन करेगा और उसके बाद ही वो पूरा काम कर पाएगा। लेकिन यहीं पे ही कैच आता है जो कि आपको ज़्यादा हेल्प करता है कि ये सारी की सारी एंट्रीज जो पीडीएफ के फॉर्मेट में हैं आपके पास, आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो अपने टैली के अंदर। और अगर कोई लेजर भी क्रिएट करना है या आइटम क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, वो वहीं की वहीं क्रिएट कर सकते हो। चले मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अब जाएंगे हम अपने गूगल के ऊपर, गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है, आपको यहां पर जाकर लिखना है व्यापार टैक्स वन। जैसे ही आप लिखेंगे व्यापार टैक्स वन तो आप देखेंगे आपके पास इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको बस यहां पर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्लिक करके अपना साइन इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करूंगी, इस वाले लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने इस लिंक पे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस नजर आने वाला है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, आपका साइनअप हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी साइनअप किया हुआ है तो इसीलिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑलरेडी मेरे पूरे डैशबोर्ड को दिखा देगा। जैसे ही आप डैशबोर्ड को देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डैशबोर्ड जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। अगर पहले से कोई काम किया होता है तो हमें यहाँ पर नजर आ जाता है। अभी हमने कोई काम नहीं किया तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। ओके, क्लाइंट एंड कंपनी, क्लाइंट से रिलेटेड जितने भी, अगर पहले कोई क्लाइंट है, अभी हमने काम किया हुआ था तो पहले जितने भी क्लाइंट्स अगर हम लोगों ने यहाँ पे फीड किए होंगे वो सारे के सारे हमें नजर आएंगे। आप यहाँ क्लाइंट को मैनेज कर सकते हो, जीएसटी का काम कर सकते हो, बल्क अपलोड कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप सेक्शन देखेंगे, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट सेक्शन बना हुआ है और काफ़ी सारे ऑप्शंस मुझे नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट इज होम, डेटा एंट्री, जीएसटी, चैट, टास्क एंड ड्राइव। यस, ड्राइव भी मिलता है आपको, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिलते हैं, आप उसके अंदर कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्लाइंट अपना डेटा स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो बात कर रहे थे वो डेटा एंट्री की बात कर रहे थे, है ना, कि भाई किस तरीके से आपको जो डेटा एंट्री वर्क है वो कितना हसल हो जाता है। लास्ट मोमेंट भी यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ये काम ही बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है और टाइम पे कंप्लीट भी नहीं होता। तो इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं वो डेटा एंट्री की बात कर रहे हैं। डेटा एंट्री के अंदर भी जब आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए डेटा एंट्री के ऑप्शंस आपके पास ये वाले आते हैं। द फर्स्ट थिंग आप देख सकते हो विच इज़ बल्क अपलोड, द सेकेंड इज ट्रांजैक्शन, मास्टर, रिपोर्ट, एनालिसिस एंड लर्न व्यापार टैक्स वन। हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है हम जो यहाँ पे करेंगे वो बल्क अपलोड करेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम जब इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप बल्क अपलोड में जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आते हैं, वेदर इट्स योर बैंकिंग, सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल, लेजर, आइटम। ये सारे के सारे ऑप्शंस, मतलब अगर आपने कहीं पे कुछ क्रिएट कर रखा है कोई किसी भी फॉर्मेट में तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बैंकिंग के लिए। बैंक का आपका स्टेटमेंट है, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको उसको अपलोड करना है। द नेक्स्ट थिंग आप यहाँ पे देखिए, इसको समझाने से पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो हमारा टैली है वो अपने आप में एक डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे है। द सेकेंड थिंग ये आपका पूरा वेब पे चल रहा है तो ये एक चीज़ है। अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना, सो दैट वो ब्रिज की तरह काम करे कि आपने यहाँ पे जो भी काम किया है वो ऑटोमेटिकली ब्रिज से आपके टैली के अंदर डायरेक्टली जा सके। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे क्वेश्चन मार्क
करके साइन आता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क करके साइन आता है ना, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। दिस डाउनलोड का ऑप्शन जैसे ही आप इस पर जाते हो तो इस पर लिख कर आता है टैली कनेक्टर। तो टैली कनेक्टर बेसिकली क्या करता है, जो कंपनी आप अपनी टैली में ओपन करोगे और जो यहाँ पर आप एंट्रीज अपलोड करोगे उसको समझेगा कि अच्छा ये वाली एंट्री उस वाली कंपनी में जाना चाहिए, और वो डायरेक्टली उसे पुश कर देगा। तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल डाउनलोड का प्रोसेस है। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। मैंने यहाँ पे देख लिया था डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे बस अपनी कंपनी को यहाँ पर आपने एक्टिव कर लेना है। द सेकेंड थिंग, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोटक बैंक का एक PDF था जो कि मैंने पहले यहाँ पे अपलोड किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस जो दिखा रहा है मुझे वो कंप्लीट का दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही उसे अपलोड कर दिया था। ठीक है, इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स थी, कितनी ट्रांजैक्शंस थी, कितनी पेंडिंग बची हुई है, कितनी हमने सिंक कर दी है, कितनी सजेशन इसने दी है, ये हमें पूरा का पूरा स्टेटस यहाँ पे देता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी बल्क ऑपरेशन करने हैं ना वो यहाँ से आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। जैसे नीचे की तरफ आपके तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रहती हैं। अब आपको करना क्या है, आपको मान लीजिए हर एक पे लेजर असाइन करना है। जैसे यहाँ पर अभी ऑलरेडी रिसीट पेमेंट वगैरह दिखा रहा है कि किस बेसिस पे क्रेडिट और डेबिट हुआ है, एंड उसके बाद पेमेंट्स आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो मैंने यहाँ पे लेजर असाइन कर दी वो यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पर वो लेजर असाइन भी हो गए। इसने सजेस्ट किया, मैंने बस यहाँ पे पुश किया, वो ऑटोमेटिकली लेजर असाइन हो गया। मैं डायरेक्टली टैली में पुश कर सकती हूँ। कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है तो मैं यहाँ से पूरा डिलीट भी कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ, जो काम मुझे करना है मैं कर सकती हूँ। द मेन थिंग, कब बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या हमने सेव कर दिया, क्या हमने लेजर असाइन कर दिया, या क्या हमें कुछ करना है, या क्या हम एक बेसिस लेकर चलते हैं, उसके बेसिक्स पे हम सबको एक जगह कैटेगराइज करेंगे या एक जगह उसे लेजर में डालेंगे। तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ सेलेक्टेड लेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेलेक्टेड लेजर्स, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फिल्ट्रेशन के लिए आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपका सेव रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड सेव कर दिए, जो ब्लैंक है जिन पे कुछ भी नहीं किया, जो अनसेव है जिनका काम तो कर दिया लेकिन सेव नहीं किया है, एंड जो हाइड हैं, और टैली सिंक रिकॉर्ड से। जैसे ही आप ये सारे काम कर देंगे, आपने सारी चीज़ सिंक कर दी है, सब कुछ कर दिया है, नाउ यू हैव दिस ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ बताना चाहूँगी, अगर लेजर क्रिएशन भी नहीं हुआ है तो आप लेजर क्रिएशन यहाँ से कर सकते हो। जैसे ही लेजर क्रिएशन और बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं तो देखो, ये एक तो होता है सेव करना कि मैंने काम किया, मैंने सेव कर दिया, एंड द सेकेंड थिंग होती है पुश करना कि हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे टैली के अंदर। आप सेव करके रख सकते हो, बाद में एक साथ टैली में शेयर कर सकते हो। जैसे आप सेंड टू टैली करेंगे वो सारा का सारा जो जितना भी आपने काम किया है, जितने भी आपने लेजर साइन किए, जितना भी आपने सारी चीज़ें की हैं, वो सारी पुश होकर टैली के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्लिम्स दिए हैं, लेकिन देयर इज अ वीडियो जहाँ पर मैंने आपको एक्चुअली एग्जाम्पल लेके, एक्चुअली एक बैंक स्टेटमेंट लेकर एक्चुअली पूरा प्रोसेस करके बताया है। तो अगर आप चाहते हैं ये पूरा प्रोसेस डिटेल में करना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट कीजिए। वहाँ पर जाकर आप बहुत आराम से ये पूरा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपका विद इन अ सेकेंड सारी एंट्रीज पुश हो जाएंगी आपकी टैली के अंदर। आपको कोई पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को डिले करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप इसे भी विजिट करना चाहते हैं, व्यापार टैक्स फंड को भी विजिट करना चाहते हैं, तो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ में अपना फीडबैक देना ज़रूर ना भूलें, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। टिल देन, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ गुड डे।